जिस घड़ी का इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। पावर ग्रिड का अमेजिंग जॉब्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। 600 प्लस वैकेंसीज है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, क्या बीटेक वाले, एमटेक वाले एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले तो एलिजिबल हैं भाई यहाँ पर। उसके बाद क्या फाइनल ईयर बच्चे एलिजिबल हैं, एक कई सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी वो फॉर्म भर सकते हो। पूरा लास्ट तक देखना, पूरा जानकारी के लिए, नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा। इसका कोई भी और रिलेटेड वीडियो चाहते हो, चाहे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो हो, किताब का वीडियो हो, मॉक टेस्ट का वीडियो हो, नीचे कमेंट करना, बना के आपको दे दूंगा। फॉर सक्सेस आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम क्रैक करना, वो मैं करवाऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री है, आ जाओ। 17 तारीख को आया है सुपर फर्स्ट अपडेट, ऑथेंटिक और पूरा जानकारी, मतलब डिटेल जानकारी। तो यहाँ पर देखेंगे रीजन कौन कौन से हैं। नॉर्दर्न रीजन राजस्थान प्रोजेक्ट, फिर नॉर्दर्न रीजन 2 हो गया, नॉर्दर्न रीजन 3 हो गया, ईस्टर्न रीजन 1, ईस्टर्न रीजन 2, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER, फिर ओडिशा प्रोजेक्ट, फिर ये सारे सब जगह पर यहाँ पर वैकेंसीज है। अगर हम बात करेंगे अलग अलग पोस्ट का, मतलब अलग अलग जो नाम दे रखा है, DT दे रखा है, JTT सर्वे का दे रखा है, GOT दे रखा है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पोस्टें हैं। तो यहाँ पर हम रीजन वाइज देख लेंगे। तो अगर हम बात करेंगे, ये आपका जो पावर ग्रिड का ईस्टर्न रीजन 1 है, इसमें 21 वैकेंसीज है। ईस्टर्न रीजन 2 है, ये कॉर्पोरेट सेंटर का 21 है। ईस्टर्न रीजन 1 में 2 वैकेंसी है, ईस्टर्न रीजन 2 में 16 वैकेंसी है, ओडिशा प्रोजेक्ट में 32 वैकेंसीज है, नॉर्दर्न रीजन 1 में 33 वैकेंसीज है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 33, नॉर्दर्न रीजन 1 में 92, उसके बाद राजस्थान प्रोजेक्ट में 42, नॉर्दर्न रीजन 2 में 48 प्लस 2 मतलब 50 हो गया, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, स्टार लगा रखा है मतलब। नॉर्दर्न रीजन 3 में 45, साउदर्न रीजन 47, साउदर्न रीजन 2 आपका 81, उसके बाद आपका वेस्टर्न रीजन में 67, वेस्टर्न रीजन 2 में आपका 110 सबसे ज़्यादा इसमें है। टोटल वैकेंसीज आपका कितना आ गया यहाँ पर 630 प्लस 8 638 प्लस 30 668 आ गया टोटल वैकेंसी आपका। ये टोटल ना ये टोटल वैकेंसीज है, 638 ही वैकेंसी है, ये अलग है भाई मेरे हिसाब से, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं ये भी इसी में इंक्लूड कर देंगे, CTUIL, ये थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने दे रखा है। तो ये लगभग आपका लगा रहा हो 668 के आसपास टोटल वैकेंसीज आपके पास हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो है ब्रांच कहाँ पर कैसे फॉर्म भरेंगे, फुल फॉर्म मतलब फिलिंग करा जाएगा, मैं बताऊँगा आपको। DT मतलब क्या, डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पर देखेंगे 3 इयर्स डिप्लोमा का हुआ है, किसमें, इलेक्ट्रिकल पावर में अगर किसी का डिप्लोमा है एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एलिजिबल है, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन जो है विद और विदाउट डिप्लोमा नॉट अलाउड। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ लिखा है जो मैंने पढ़ा था, आपका जब तक ज्वाइनिंग होगा तब तक आपके पास नहीं होना चाहिए, अभी नहीं, फॉर्म जब फिल कर रहे हैं तब नहीं, जब तक ज्वाइनिंग होगा इसका तब तक आपके पास हायर क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं होना चाहिए। उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, बट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इसके हिसाब से है। तो यहाँ पर DTC में क्या है, आपका डिप्लोमा सिविल मांगा हुआ है, DTS में डिप्लोमा सर्वे इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल मांगा है, और JOT HR का 3 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर डिग्री BBA BBM BBS ये मांगा हुआ है। कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन, मतलब सिर्फ BBA वाले एलिजिबल हैं, या फिर BMS वाले, BBS वाले और BBM वाले। JOT EF&A मतलब फाइनेंस का, यहाँ पर CA एंड CMA एलिजिबल है। फिर से यहाँ पर बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ना, और हायर क्वालिफिकेशन सेट नॉट बी अप्लाइड, वो अप्लाई नहीं करेंगे, बस इंटर CA और इंटर CMA एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। JTT में फुल टाइम 2 टाइम्स ITI वाले एलिजिबल हैं, जो सर्वेयर का करे हैं वो एलिजिबल है यहाँ पर, और सर्वेयर का 2 इयर्स का फुल टाइम किसी ने करा एलिजिबल है। कोई अगर डिप्लोमा कर लिया है, BE कर लिया, BTech कर लिया, वो एलिजिबल नहीं है। एनी टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कैंडिडेट शुड नॉट पोजेसेस, ये चीज़ें मतलब जब एप्लीकेशन भर रही हो तब भी, ज्वाइनिंग के वक्त भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर है तो भाई आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो भैया मतलब क्या है ना, आप इसको मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे इसके बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो है वो क्या है,
वो है आपका कि सर ठीक है जी, समझ गए कहानी आपका। अब इसमें फॉर्म फिल का बताओ, लास्ट डेट कब है बताओ, बताऊंगा। अभी एज की बात कर लेते हैं। अपर एज लिमिट क्या है आपका, 27 साल है। जो रेफरेंस लेंगे 11/5/2026 लेंगे। तो ये आपका जो सैलरी बनेगा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कितना है भाई साहब डिप्लोमा वालों का, अब तक का हाईएस्ट है 13 लाख के आसपास। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, मैंने बता रखा है कि इस बार जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप देखेंगे, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा देखने में कि 13 लाख 14 लाख तक जाएगा। और जब तक आप 3 साल बाद जो डिप्लोमा एडमिशन लेंगे तब तक भाई 14-15 लाख हो जाएगा। मज़े ही मज़े हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है देखो, ये एनुअल CTC ये आपका हो गया, ये DTA सारे पोस्ट के लिए, और JEE के लिए क्या है आपका 11 लाख है। JEE मतलब क्या, सर्वे वाला हो गया आपका, और ये इसका मतलब ये IT वालों का सैलरी 11 लाख आपका लगभग बन रहा है। यहाँ पर एग्रीमेंट होता है भाई, भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीस कितना लगता है, इन पोस्ट के लिए कितना आपका 300 है, इनके लिए 200 है, और क्या चाहिए भाई, इतना सस्ता है ना। और जो कैंडिडेट्स हैं इन कैटेगरी से, SC हैं, ST हैं, PWBD हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको पैसा नहीं देना है, उनका फीस लगेगा नहीं, बाकी सबका फीस लगेगा 300 और 200 रुपया। तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, मैं बोलूँगा कंपेरेटिव PSUs में फ़ीस ज़्यादा लगता है, ठीक है। मैं बहुत टाइम से मैं पढ़ा भी रहा हूँ और इस तरह का वीडियोस बना के दे भी रहा हूँ, उसके बेस पर। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिटन टेस्ट एक ही होगा, SSC और RRB जैसा नहीं 5 गो टेस्ट करवा लें, यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, 5 गो नहीं, वहाँ 2 होता है। तो यहाँ पर एक ही टेस्ट होगा आपका। जो DTE पोस्ट वाला, हमारे मैक्सिमम बच्चे DTE वाले हैं या DTC या DTS वाले हैं, रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100% वेटेज इसी का है। जो JOT वाला है उसका क्या हो जाएगा, रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा आपका। उसके बाद JEE वाला रिटन टेस्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टेस्ट होगा। मतलब क्या है, डिप्लोमा वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा सिर्फ टेस्ट के बेस पर, CVT के बेस पर। मौका है भैया, जाने मत देना, बहुत ही शानदार मौका है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा, जो चाहिए वीडियो नीचे कमेंट करना, बना दूंगा। टेस्ट का ड्यूरेशन क्या होगा, 2 घंटा, आपका लाइव डिसाइड कर देगा 2 घंटे में। 13 लाख का पैकेज डिप्लोमा के बाद, मजाक नहीं है भाई, बहुत शानदार है। अगर हम बात करेंगे, इसमें 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में खाली टेक्निकल वाला होगा आपका, जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। इसका सिलेबस क्या होगा, अगर कंपनी वाले देंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं स्टैंडर्ड सिलेबस जो आपके साथ एक वीडियो बना दूंगा, आपको पता लग जाएगा। पार्ट 2 में क्या आ जाएगा, 50 क्वेश्चंस आपके होंगे, ये एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह होगा, लेकिन खाली एप्टीट्यूड नहीं होगा, इसमें इंग्लिश भी होगा, इसमें वर्बल भी होगा, वर्बल कंप्रेशन, उसके बाद एप्टीट्यूड भी होगा, रीजनिंग भी होगा, डेटा सफिशिएंसी होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। इसका सिलेबस का प्रिपरेशन का एक वीडियो बना के दूंगा। अगर आप इस पार्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो हमारा एक प्रोग्राम है नॉन टेक के नाम से, उसके बारे में और नहीं बात करेंगे, इतना टाइम नहीं है अभी, बिकॉज मेरे को क्लास में जाना है भाई। तो इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके क्लिक करके बाय कर लेना। पूरा 1 साल का वैलिडिटी, ये खाली नहीं और भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो RRB में काम आता है, जैसे कंप्यूटर का, एनवायरनमेंट का भी मिल जाएगा। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है, जहाँ पर वीडियो भी है, मॉक टेस्ट सबका है, वीडियो आपको मिल जाएगा, जनरल साइंस का, एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का। तो उसको ज्वाइन कर लेना, बहुत एफोर्डेबल है, बहुत अमेजिंग कोर्स है, और जितने वीडियो है मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 170 क्वेश्चन टोटल रहेगा आपका। टाइम कितना रहेगा आपका, 2 घंटा। मतलब बहुत ही सुपर फास्ट कैलकुलेशन करना है। इसका अगर मॉक टेस्ट चाहिए मुझे बताना, डेडिकेटेड मैं बना दूंगा आपके लिए, डेडिकेटेड मॉक टेस्ट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑल क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, और मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब अगर मान लो रॉन्ग आंसर देते हो 1/4 नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा। फिर आपके पास क्या ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा, 40% एंड 30% ईच पार्ट में पास करना है, मिनिमम 30% इन ईच पार्ट 1 पार्ट 2, सेपरेटली एग्रीगेट 40% होना चाहिए, फिर आप होते हो एलिजिबल। आपका कितने बच्चों को बेसिकली यहाँ पर बुलाया जाएगा वो मैटर नहीं करता है, क्या करना है उसको जान के यार, वो इतना ही। हेल्थ स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आईज का कलर ब्लाइंडनेस है, ये तो दिक्कत आ सकता है, बट अगर अप्लाई कर दिए हो तो ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये फॉर्म फिल करने का, अगर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करना, मैं फॉर्म फिल करने का वीडियो आपको बना के दूंगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बस एक टिप मेरे तरफ से ले लो भैया, फॉर्म फिल मत करना मोबाइल से, ओनली इंडियन नेशनल्स क्या है एलिजिबल हैं। तो बाकी जो काफ़ी बार क्या होता है, भूटानीज को, नेपाली लोगों को अलाउ करते हैं, इसमें अलाउड नहीं है, बिकॉज पावर ग्रिड है भाई, और 18 ईयर्स आपका कम से कम उम्र होना चाहिए, मैक्सिमम 27 साल इसमें रहता है आम तौर पर, ठीक है जी। और
मार्क्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी राउंड ऑफ फॉर डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी। तो बेसिकली जो फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल है, कहाँ पर लिखा है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैं दिखा दूंगा वो चीज़ कहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी आगे आ गया हूँ, दिखा देता हूँ आपको ये वाला चीज़। सो स्टार्टिंग डेट क्या है, 20/4/2026 है, लास्ट डेट क्या है 11/5/2026 है। ये कट ऑफ डेट है आपका। कट ऑफ डेट फॉर एज 11/5/2026, कट ऑफ डेट फॉर एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन 15/7/2026। मतलब क्या है, आपका जो डिग्री है अगर 15/7/2026 तक आया था रिजल्ट फाइनल सेमेस्टर का तो आप एलिजिबल हो जाते हो, अगर नहीं आता है तो एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये चीज़, मतलब क्वालिफिकेशन और दिखाने का मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें था पूरा नोटिफिकेशन। अगर मेरे प्यारे बच्चे अगर चाहते हैं डायरेक्टली आपके इनबॉक्स व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर जाए सिर्फ ऑथेंटिक जॉब्स के नोटिफिकेशन जहां पर फ्रेशर आमतौर पर एलिजिबल होते हैं, तो भाई टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में है, उसमें कुछ और इनिशिएटिव ले रहा हूँ फ्री में, वो भी आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करो जाके फटाफट। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप पर, इंजीनियर बोलता नहीं, इसको जरूर शेयर करिए व्हाट्सएप पर। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।